बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा दिन है कि उस शख्स को जेल से रिहा करवाया गया है और उस शख्स को बाहर निकाला गया है जिसने पूरी अमेरिका, इजराइल और दुनिया की तमाम ताकतों को रौंद कर रख दिया था। उसका नाम है जूलियन असांज, विकीलीक्स का बानी, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। अब जब पूरी दुनिया तीसरी जंगे अजीम के दहाने पर है तो उस शख्स को बाहर निकाला गया है और उसके थ्रू अब ऐसी ऐसी खबरें रिलीज की जाएंगी, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा कि दुनिया के अंदर अमेरिका, इजराइल और बाकी ताकतों की इस वक्त तितर बितर करने की कोशिश है। यानी आप ये समझ लें कि इस शख्स को निकाला गया है कि दुनिया के अंदर जो तीसरी जंगे अजीम बर्पा होने वाली है उसको वो रोक सके। अब इस शख्स के ऊपर, जूलियन असांज, विकीलीक्स का बानी, जिसको 175 साल की सजा थी, अब मनाजिर देख रहे हैं किस तरह अचानक से अमेरिका के साथ उसने एक डील फाइनलाइज की। अब ये वो डील नहीं है कि उसमें मुक्काम वाली डील, ये मामला इसको कहते हैं प्ली डील। इसके अंदर इसने अपना जुर्म का इकरार किया है और इसको रिलीज किया गया है ताकि दुनिया की तीसरी जंग अजीम रुक सके। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका ने इसको रिलीज क्यों किया जिसने सारे अमेरिका को तहस नहस कर दिया था। ये क्या सूरत हाल है कि इस वक्त इसराइल के भी परखच्चे उड़ गए हैं, क्योंकि आप सोचिए एक वक्त था कि इसके ऊपर इल्जाम लगता था कि इसराइल के लिए काम करता, लेकिन जो उसने फिर बाजी पलटी है। अब आप सोचें कि इसको रिलीज किसने करवाया। इसको रिलीज करवाया है अमेरिका के अंदर बैठी हुई उस एस्टैब्लिशमेंट के उस हिस्से ने जो बड़ा ताकतवर है, जो असल में इस वक्त जंग रोकना चाह रहा है, जो चाह रहा है कि इसराइल ये जंग रोके, जो अमेरिका के अंदर भी चाह रहा है। और आज उसका बाहर निकलना ना तो इसराइल को काबिल कबूल है, ना अमेरिका के उस हिस्से को जो जंग चाह रहा है। ये क्यों ऐसा हुआ है और चाइना समेत सारी दुनिया की नजरें इस पर है। समझ ले जरा, इसको निकाला क्यों गया है। यानी एक शख्स अब बैठकर जंग रोकेगा। आज हुआ ये है, जूलियन असांज को, जो विकीलीक्स का बानी था, जिसने पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर के लोगों की जितनी तमाम सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी वो रिलीज की। अब वो रिलीज कौन से इसने इंफॉर्मेशन की? असल में ये एक ऑस्ट्रेलिया का जर्नलिस्ट है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर है और इसने विकीलीक्स बनाई। अब इसने पूरी दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन निकाली, क्लासिफाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और इसने कहा कि मुझे अंदर के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो सीआईए के अंदर लोग बैठे हुए हैं, एजेंसियों में बैठे हुए हैं, फौज में बैठे हुए हैं, और उसने कहा कि गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, दुनिया भर के तमाम लोगों ने मुझे डाटा दिया और वो डाटा बिल्कुल करेक्ट था। आप सोचे इस लेवल का डाटा था कि जिस पर मोहर तक लगी हुई थी। यानी उसने बड़ा क्लियरली हिलरी क्लिंटन, जो एस्टैब्लिशमेंट और शैतानी ताकतों की राइट हैंड है, उसकी ईमेल्स पूरी दुनिया में रिलीज कर दी और बताया कि क्या काम होता है। अब जरा सुनते जाइएगा इसको लाया क्यों गया था, यानी जो अब रिलीज करवाया गया, इसने अमेरिका के साथ क्या किया और ये जंग कैसे रोकने जा रहा है। इसराइल को सबसे ज्यादा गुस्सा है। देखिए, सबसे पहले समझ लें, एक छोटी सी बात से आप सारी चीजें आसानी के साथ समझ लेंगे। इसकी सारी चीजें एक तरफ आप कर दें और सिर्फ उसने ये कहा, भूल जाए रशिया को। उसने कहा अमेरिका को दुनिया में सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी से है तो वो इसराइल से और इसराइल की लॉबी से है। ये तब उसने बात की जब इसराइल ने, यानी पूरी दुनिया में कैंपेन चल रही थी कि ये सबके बारे में रिलीज करता है डाटा, सब कुछ करता है, लेकिन इसराइल के बारे में उसने क्यों नहीं बात की। तो उसने फिर ये कहा, उसने कहा सबसे ज्यादा दुनिया में अमरीकियों को अगर खतरा किसी से है तो वो इसराइल से। उसने कहा कि इसराइल ने जो पंजे गाड़ लिए हैं अमेरिका के अंदर, वो इतना ताकतवर है कि इसराइल ने अमेरिका के सियासतदान, उनकी मिलिट्री, उनका मीडिया, तमाम चीजें उसके इख्तियार में। वो जहां जाता है अमेरिका को मोड़ लेता है। अमेरिका को मोड़ने के बाद वो पूरे वर्ल्ड के अंदर चीजों को तितर बितर करने की सलाहियत रखता है। और उसने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर तबाहकुन सूरत हाल को पैदा कर सकता है तो वो इसराइल है। उसने कहा कि इसराइल ने इतनी तबाही की है, इतनी तबाही की है कि वो अमेरिका की बेस के ऊपर यानी जो कुछ हो सकता था। उसने कहा कि आज अमेरिका को डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि अंदर इसराइल की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और वही बैठकर इनकी एजेंसियों को भी कंट्रोल करते हैं, वही सब कुछ। अब जरा सुनिएगा हुआ क्या। इसको रिलीज आज करवाने से पहले इस बात को आप समझ लें कि इसके जो इंफॉर्मेशन होती थी सारी की सारी, जो आज तक भी है,
ये असल में जेल कैसे गया? हुआ ये है कि ये सबसे पहले 2010 में इसको गिरफ्तार किया गया। स्वीडन ने कहा कि इसको गिरफ्तार करें और इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इसने जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं जो बिल्कुल इलीगल है, सब कुछ है। इसने डिनाई किया। इसने एक्वाडोर की जो एम्बेसी थी उसमें असाइलम ले लिया। 2012 से लेकर समझ लें कि तकरीबन 2019 तक ये वहाँ पर रहा। इसके बाद बरतानिया में इसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद अमेरिका समेत बाकी जगहों पर इसको 175 साल सजा दी गई। इससे पूछा गया तुमने ट्रंप के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? कहता कुछ है ही नहीं बताने के लिए, मैं क्या कहूँ? कौन सी ऐसी सूरत हाल है जो उसने अपने मुल्क के साथ खराब की है? तो ऐसी कौन सी आप निकाल कर दिखा दे। आज तक वो निकल नहीं सकी। ट्रंप ने कहा कि जब वो प्रेसिडेंट बनेगा तो उसकी सारी सजा माफ करेगा क्योंकि उसने वो काम किया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो कोई नहीं कर सकता था। अब ये तो जेल जाने का इसका सिलसिला शुरू हुआ। उससे सुनते ही जाइएगा उसने क्या दुनिया के अंदर बातें की। उसने कहा कि सीआईए इजराइल के कहने पर क्या काम करती है। उसने कहा कि सीआईए दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक एजेंसी है। ये दुनिया में जो जंगें होती हैं, इराक, अफगानिस्तान, तमाम जी, उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर जो सियासतदान, जो सदर, जो हुकूमत पसंद नहीं आती अमेरिका को, वो उस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के जरिए उस हुकूमतों को गिरा देते हैं। और किसी भी सियासतदान जो उनके खिलाफ खड़ा हो जाए या उनको लगता है कोई सदर खड़ा हो गया, कोई वजीर आजम खड़ा हो गया, तो उसको छोड़ते नहीं है वो। यानी किसी को वाइस चांसलर के ओहदे से हटा दे, किसी को जर्मन चांसलर अगर बना उस वहाँ से हटा दे, किसी के खिलाफ अदम एतमाद लें, किसी के खिलाफ कुछ कर लें, किसी की हुकूमत गिरा दें, किसी को कुछ कर लें। उससे कहा दुनिया के अंदर लोगों को मारना, हुकूमतें गिराना, उन मुल्कों में जाकर उन सियासतदानों को मारना, बड़े बड़े लोगों को मारना, मीडिया को मैनेज करना। उसने कहा कि दुनिया के अंदर जितनी ये जंगें लड़ी गई हैं ये सारे मीडिया के झूठ पर है। उसने कहा इराक से लेकर अफगानिस्तान, शाम, उसने असल में सारी दुनिया को बताया था कि अमेरिका वहाँ कैसे मासूमों को मारता है, कैसे इराक में मारता। और सबसे बढ़कर जो उसने कहा था कि दाइश को बनाने वाली सीआईए है। और उसने कहा कि बहुत सारी मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो असल में दाइश को फंड करते हैं, उनकी बैक पर रहते हैं और अमेरिका के कहने पर वो सारा काम करते हैं और दाइश को फिर इस्तेमाल किया जाता है। अब सारी दुनिया को बताया कि दाइश ने इजराइल के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। तो इनडायरेक्टली उसने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि सीआईए ने क्रिएट किया और सीआईए के थ्रू इसको इजराइल ने क्रिएट किया। उसने कहा कि इसने सदाम हुसैन की सीआईए ने गवर्नमेंट गिराई, रिजीम चेंज करते हैं। जिस मुल्क में इनको कोई वजीर आजम आंखों में आंखें डालकर बात करता है, कोई सदर करता है, ये उस मुल्क में रिजीम चेंज कर देते हैं। और वहां पर इस सारी सूरत हाल में कहा कि दहशत गर्दी किस तरह करवाई जाए। उसने कहा अफगानिस्तान और ये तमाम चीज़ें, ड्रोन स्ट्राइक करना, ये अफगानिस्तान में करना, पाकिस्तान से करना, ये अमेरिका सिर्फ वहां पर आम लोगों को मारता है। अफगानिस्तान की जंग सिर्फ अमेरिका की इलीट क्लास का जो 2 नंबर पैसा था उसको लीगल करने के लिए और दुनिया भर के अंदर दहशत गर्दी और तमाम काम 2 नंबर करने के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं। उसने कहा जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे अहम बात थी, वो उसने कहा कि दुनिया में लोगों को मरवाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसने बताई, उसने कहा ये जो आपके मोबाइल फोन्स हैं, ये दुनिया के अंदर लोगों को अभी अंदाजा नहीं है इस बात का। ये आपके जो मोबाइल फोन्स हैं, ये इनके माइक से लेकर, आपके कैमरों से लेकर, आपकी एंड्रॉयड, एप्पल, तमाम की तमाम चीजें सीआईए कंट्रोल करती है। उसने कहा कि सब कुछ इनके पास। उन्होंने कहा आपके घरों में जो एलईडीज लगी हुई हैं, वो एलईडीज अगर आप उसको ऑफ भी कर दें तो वो एलईडी टीवीज जो होते हैं वो पूरी तरह आपकी लिसनिंग डिवाइस होते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें आगे पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि आपके मोबाइल के अंदर ये आपको पता भी नहीं है कि आपका कैमरा भी वो कंट्रोल करते हैं। आप चाहे सो रहे हैं, लेट रहे हैं, वीडियो भी बना लेते हैं। मोबाइल फ़ोन भी आपका, माइक्रोफोन उसमें, लोकेशन, आपके मैसेजेस, तमाम की तमाम। उन्होंने कहा वायरस भी यही बनाने वाले होते हैं और ये पूरी तरह मैनेज करके आपके कंप्यूटर सिस्टम में मैलवेयर, वायरस सब कुछ भेजते हैं और सीआईए सारा काम करता है। यानी दुनिया के अंदर लोगों के मैसेजेस से लेकर तमाम चीज़ें जो रिसीव करने वाला है और वो ये है। और दुनिया में आप देखिए सबसे ज़्यादा अहम बात क्या है कि आप सोच लें, दुनिया में सबसे अहम बात यह है कि तमाम काम करवाने वाले पीछे इजरायली होते हैं। अब ये सारे का सारा उसने पूरी दुनिया में बता दिया क्या मामला था, कैसे था, जंगें कैसे होती हैं, कैसे करवाया जाता है, सब। यानी आप ये सोच लें कि सबसे बढ़कर टकर कार्लसन ने कहा, उसने कहा ये असल में जेल में गया था इसको मिलने के लिए और जेल में जाकर उसने कहा कि मैं जैसे ये बंदा बाहर आएगा तो मैं इसका इंटरव्यू करूंगा
और पूरी दुनिया में तहलका मचा दूंगा। अब टकर कार्लसन जो है वो असल में उसको कहीं ना कहीं जो बैकिंग होती है वो एस्टैब्लिशमेंट का वो हिस्सा है जो जंग नहीं चाहता। अब सबसे अहम बात यह है कि इस मौके के ऊपर जूलियन असांज को बाहर क्यों लाया गया। देखिए, दो चीजें समझ लें। दुनिया में अगले चंद अरसे में, जो इलेक्शन से पहले इसको लेकर आया गया है, ऐसी तहलका खेज खबरें, ऐसी इनसाइड इंफॉर्मेशन सामने आने वाली हैं कि पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। और वो है जंगों के हवाले से, खास तौर पर वो इजराइल के हवाले से होंगी। उसमें अमेरिका के अंदर जो बैठी हुई एस्टैब्लिशमेंट है जो चाहती है कि पूरी दुनिया में ये जंग ना हो। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के याद रखिएगा कई हिस्से होते हैं। एक हिस्सा अगर दूसरे हिस्से पर भारी आ जाए तो वो काम, कभी कभार होता है कि सारी एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर होती है, कभी कभार होता है कि एजेंसियां कुछ एक पेज पर होती हैं, गवर्नमेंट कुछ एक पेज पर होता है। अमेरिका के अंदर अब फौज के अंदर भी डिवीजन होती है, एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा होता है, बाकी कुछ जर्नैल एक तरफ होते हैं, CIA एक तरफ होती है, एजेंसियों का कुछ रोल एक तरफ होता है। अब CIA में ऐसे भी लोग हैं जो मोसाद से बड़ी नफरत करते हैं कि हमारे ऊपर छाए हुए हैं। उन्होंने अब इसको रिलीज करवाया है, जो बड़ी ताकतवर लॉबी है उन्होंने इसको रिलीज करवा लिया है। अब वो करेंगे क्या, वो सबसे पहले इसके थ्रू दुनिया भर में लेकर आने वाले हैं इंकशाफात, बड़े इंकशाफात होंगे और उनमें ये प्लान सारी दुनिया के सामने लाया जाएगा कि इजराइल करने क्या जा रहा है, कि पूरी दुनिया को कैसे तीसरी जंगे अज़ीम की तरफ ले जा रहे हैं, कैसे पूरी दुनिया की तबाही है। इस शख्स के जरिए अब इलेक्शन से पहले सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सामने लाई जाएगी, ताकि ये एक आखिरी असल में एक हल है। देखिए, दुनिया में इस वक्त जो जंग है वो आखिरी दहाने पर खड़ी है। आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा इस बंदे ने कहा था कि ये जो जंग है, यानी 2021 में जब इसको जेल में बताया गया, सबसे अहम बात यह है कि ये जो औरत है, ये स्टेला, ये इसकी बीवी है और इसने जब ये जेल में था तब इससे शादी कर ली थी। इसने पूरी दुनिया में कैंपेन इसके लिए की, लोगों को सड़कों पर लेकर आती रही, सब कुछ करती रही। ये जाकर असल में उसे मिलती भी रहती थी। इससे वही यानी ये जेल में था तो इसे शादी कर ली और इसको जाकर बताया 2021 में कि इजराइल ने क्या किया, बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप अंदाजा कीजिए कि जूलियन असांज ने इतनी बड़ी बात वहां पर बैठे हुए की कि उसका दिमाग देखे। उसे कहा, आपको पता है कि क्यों इजराइल ने किया है? इजराइल एक ऐसी जंग छेड़ने वाला है कि जिसमें उसने पूरे के पूरे इलाके को यानी फौजें उतार कर फतह करना है। अब ये बात 2021 में किसी को समझ नहीं आई थी, लेकिन आज 2024 में ये बात, या 23 में समझ आई ही, जब 23 के अंदर इन्होंने जंग छेड़ दी तो वो ये बात समझ आई, लेकिन मीडिया में ये खबर नहीं बनी क्योंकि इसके बारे में बात करना वैसे ही ममनू था। तो इसने जो बीवी थी इसकी, उसने पूरी तरह इस दुनिया में, अब ये मनाजिर आप देखिए कि वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहुंचकर, सारी चीजें, ये असल में एस्टैब्लिशमेंट ने उसको रिलीज करवाया है। अब वो चाह रहे हैं कि दुनिया में जो जंग छिड़ने वाली है इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन, मीडिया का एक हिस्सा जो है वो निकालें बाहर, क्योंकि इस वक्त हालत ये है कि मुस्तकबिल के अंदर आपको हो सकता है सोशल मीडिया की जो रसाई है वो ना मिले किसी भी मुल्क या दुनिया के अंदर। तो जो भी सूरत हाल इस वक्त पैदा होने वाली है उससे इसको निकाल कर इससे डाटा रिलीज करवाया जाएगा, इसे दुनिया में बताया जाएगा कि कौन सा मुल्क क्या कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, क्या चीजें पूरी दुनिया के अंदर। और इस दफा याद देखिए, पहले भी इंफॉर्मेशन जो अंदर से निकाल कर ये लेकर आया था वो भी एस्टैब्लिशमेंट ने दी हुई थी। फर्क सिर्फ इतना ये है कि जिस एस्टैब्लिशमेंट ने उसको उस वक्त जेल में डाला था एक हिस्से ने, वही उसको बाहर निकाल कर लेकर आया है। और वो जो हिस्सा है अब, यानी कभी वो इधर पॉलिसी, आज पॉलिसी बदल गई है, आज पूरा वर्ल्ड तबाह। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर अब जनरल ब्राउन ने कल कहा है कि भाई हम इसराइल का दिफा नहीं कर सकते, हम इस जंग में अगर इसराइल को बचाना चाहेंगे तो नहीं बचा सकते, लिबरान ने इसको छोड़ना नहीं है। उधर जो बाइडेन ने कहा डील करो। अब ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का वो हिस्सा है जो कह रहे हैं जंग नहीं चाह रहे। क्यों? अमेरिका जंग जीत नहीं सकता, लेकिन एक हिस्सा अमेरिका के अंदर है वो भी बड़ा पावरफुल है, वो गवर्नमेंट में भी है, वो कह रहे हैं कि ठीक है जी जंग करें, कोई मसला नहीं है। तो डिवाइड है। अब जिन्होंने जो ताकतवर थे वो बाहर निकाल कर इसको ले आए। अब वो इसके थ्रू पूरी दुनिया में ये पैगाम देंगे कि भाई इजराइल के खिलाफ, ये पूरे वर्ल्ड के खिलाफ जो दुनिया में आखिरी तबाहकुन शैतानी जंग होने वाली है, उसके पीछे मुहरकात क्या हैं, क्या फ्यूचर में होगा, आपको कैसे दुनिया में तबाही मिलेगी, सारा कुछ अब इसके जरिए रिलीज होगा। अब टकर कार्लसन का इंटरव्यू इसके साथ करवाने की पूरी तैयारी होगी, दुनिया में बात करेगा और पूरे वर्ल्ड में तहलका मचेगा। और ये बात याद रखिएगा, दुनिया की तकरीबन 99.99% आबादी इस शख्स के साथ खड़ी हुई है। ये बात आप समझ लें। इसके बारे में बड़ा क्लियर था कि ये इजराइल के लिए काम करता है, इतनी ताकत और चीजें कैसे। लेकिन जब उसने ये बात कह दी
कि इसराइल ही है जो कि अमेरिका को मैनेज करता है, वो अंदर तक घुसा हुआ है। तो उसके बाद फिर आप देख लें कि क्या सूरत हाल हुई, और वो भी जेल की उसकी हवा किस तरह खानी पड़ी। सो करते करते अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इस वक्त एक हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि हम बिल्कुल अंधेरी रात में आखिरी हमारे लम्हात है कि हम दुनिया की तबाहकुन जंग की तरफ जा रहे हैं। आप देखें ना कि रूस के साथ क्या हुआ है। रूस पर एटॉमिक मिसाइल इन्होंने मार दिए हैं, और आपने 4 मिसाइल तबाह होते देखे, और एक मिसाइल जो था वो नहीं हुआ, और बीच से लेकर तमाम चीजें तबाह हो गई उनकी, लोग वहां पर तबाह है। तो क्या बताइए कि आपने रूस को पुश नहीं किया, आप लिबनान को पुश नहीं करें। उसने कहा ये जो सारी जंगी होती हैं बैठकर, जो एलीट क्लास है वो सारा पैसा बनाती है, वो एक पूरा दुनिया के अंदर एजेंडा लेकर आ रहे हैं, पूरी दुनिया को मैनेज करना चाहते हैं, सारी दुनिया की हर चीज़ उनके हाथ में होनी चाहिए। यानी पूरी आप उठाकर देख लें तो लाखों के हिसाब से जो केबल्स हैं उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। सो इस सारी सूरत हाल में उसने बताया कि हुकूमतें कैसे काम करती हैं, क्या सूरत हाल होती है, CIA का रोल क्या होता है। अब यहाँ पर आने वाला है बड़ा मज़ा। इलेक्शन सर पर है और इसके थ्रू बड़ी इंफॉर्मेशन, देखिए जो इस वक्त दुनिया को अब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अब पहले कभी भी नहीं थी। अब वो बताएगा आकर कि कैसे क्या मामला हुआ। और इस वक्त याद रखिएगा दुनिया की अक्सरियत इसके साथ खड़ी है, और इस दफ़ा एक इस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा भी अमेरिका समेत पूरी दुनिया का इसके साथ खड़ा है जो इसराइल को रोक रहा है कि तुमने जंग नहीं करी, और वो जंग करने के लिए तैयार है। यानी देखिए हालात कैसे बदलते हैं। आप देखें कि एक वक्त सऊदी अरब और ईरान आपस में लड़ाई कर रहे थे, हूथियों की सऊदीया से लड़ाई थी, आज दोस्ती है। हूथियों की बेशक दोस्ती ना हो, लेकिन कम से कम उनकी लड़ाई तो खत्म हो गई है ना। आज ईरान की दोस्ती है सऊदी अरब से। कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दुश्मन कल के दोस्त। याद रखिएगा उसकी सबसे अहम बात, जिसको इजराइल पसंद नहीं करता उसको वो अमेरिका और CIA के जरिए उस मुल्क के अंदर, चाहे वो अदम एतमाद लेकर आए, चाहे उस मुल्क के वजीर आजम को, सदर को, चांसलर को, किसी को भी जेल में फेंके, अदालतों से फैसला करवाए, कुछ भी करे, वो ये कहता है कि सारी दुनिया के अंदर ये काम CIA करती है, और करवाने में पीछे बैठकर इजराइल का हाथ होता है। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।